दोस्तों एओसी में मटेरियल असिस्टेंट जिसे हम बोलते हैं एमए, ठीक है। इसके बाद आप बनोगे एसएमए बनोगे, फिर इसके बाद आप स्टोर ऑफिसर बनोगे, इसके बाद आप डबल एओ बनोगे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है ये। प्रमोशन काफ़ी फास्ट है एओसी में। पहली बात तो ये, ठीक है। आप लेवल 5 में जाते हो, 2-3 सालों में आपका प्रमोशन हो जाएगा एसएमए में, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो यहाँ पे स्टोर ऑफिसर बनते हो। उसका स्टोर ऑफिसर की वैकेंसीज कम होती हैं बस ऑल इंडिया, ठीक है, लेकिन प्रमोशन हो जाता है काफ़ी अच्छा खासा। इसकी एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितनी इनहैंड आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे, मटेरियल असिस्टेंट की 10 पोस्ट है यूआर के लिए, सिर्फ ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 5 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो बाकी पोस्ट मिलेगी वो एससी की 2, एसटी की 1, टोटल पोस्ट यहाँ पे 19 है। काफी अच्छी पोस्ट है ऑल इंडिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा है बहुत कम है, वो आपको पता ही होगा कि सरकारी नौकरियों की कितनी दिक्कत हो रही है, आपको पता है। अभी एक पोस्ट भी आती है तो उसमें 50 लाख लोग, मतलब बहुत ज्यादा लोग देख रहे होते हैं। लेवल 5 की जॉब है, बहुत अच्छी है। इन एंड सैलरी मैं आपको अभी दिखा दूंगा आगे, ठीक है। अब ये देख लो कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। ईस्टर्न जोन में पूरी की पूरी जो वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, जो आपकी मटेरियल असिस्टेंट की है, वो 19 की 19 सिर्फ कहाँ पर है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है। इस ही जगह पे आपकी पहली पोस्टिंग होगी। इस पहली पोस्टिंग के बाद आप जब आप प्रमोशन हो जाएगा 2-3 साल बाद, आप पोस्टिंग ले लेना, उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आपको अच्छी खासी पोस्टिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2-3 साल थोड़ा यहाँ पे काटना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना यहाँ पे आ जाना, अपनी पोस्टिंग लेके थोड़ा बहुत हो जाता है हिसाब किताब, वहाँ पे जान पहचान हो जाती है, ठीक है। तो आपकी जो सारी की सारी जो पोस्ट है वो ईस्टर्न रीजन पे है। ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शायद आपको बताए या ना बताए, मैं आपको बता देता हूँ कि पहली पोस्टिंग आपकी इन्हीं क्षेत्रों में होगी। अब उसके बाद जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप अपना जोन चेंज कर लेना अपने घर के हिसाब से, फिर आपका वहाँ पे वो हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ओके। तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ओके। थोड़ा 2-3 साल दुख काट लेना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मटेरियल असिस्टेंट में लेवल 5 की जॉब है, 18 से 27 साल इसमें एज चाहिए होती है। ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। सिर्फ आप इतना जान लो। और डिप्लोमा किया है मेटेरियल मैनेजमेंट वो अलग बात है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या किसी में भी आपने किया है वो भी अलग चल सकता है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन इसमें चल जाएगा। किसी भी किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर आपका बीए बीएससी बीकॉम, ठीक है, बीबीए बीसीए आपने जो भी किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका। बीटेक है चाहे आपका, ओके, वो भी चल जाएगा। आपका बीटेक भी ग्रेजुएशन की डिग्री में ही आता है, ओके। चाहे आपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ भी किया हो, बीए पॉलिटिकल साइंस किया, ऑनर्स किया हो, चाहे आपने बीएससी बीकॉम बीबीए, चाहे आपने बीसीए करा हो, चाहे आपने यहाँ पे कुछ भी किया हो, जो भी आपकी जो 3 साल का जो कोर्स होता है, जो आप 12 की बात करते हैं, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत आता है, आपका ग्रेजुएशन के अंतर्गत आता है, ओके। एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कितना है, 10 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का है, पीडब्ल्यूबीडी एस सी एस टी के लिए 15 साल का है, ओके। अब यहाँ पे जो आपका सिलेबस है पोस्ट वाइज, यहाँ पे आप ये देख लो सिलेबस आपका नीचे है, ये है आपका एग्जाम पैटर्न, ठीक है। रीजनिंग आपकी भाई 50 क्वेश्चन आएंगे, इसकी तैयारी अच्छे से करना, मार्क्स 50 है। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, ओके, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। इंग्लिश जो आपकी 50 नंबर की आएगी, 50 यहाँ पे आपके क्वेश्चन होंगे, ओके। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। आपका जो पेपर आपको ऑफलाइन मिलेगा, आपके हाथ में मिलेगा पेपर, आपको उसमें एक ओएमआर शीट मिलेगी, उस ओएमआर शीट में आपको गोले गोले करने हैं, ठीक है ना। आपका पेपर कैसा होगा, आपका पेपर होगा यहाँ पे आपका किस प्रकार से, आपका ऑफलाइन आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ठीक है। कैसा पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पे आपका प्रोविजन है नेगेटिव मार्किंग का, वो है 0.25, यानी कि 1/4 आपकी यहाँ पे क्या है, निगेटिव मार्किंग है भाई, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। 1/4 आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अच्छी चीज़ तो क्या है, मतलब 1/3 नहीं है मेरे हिसाब से। 1/3 मतलब आज की डेट में तो जितना आप कंपटीशन देख रहे हो 1/3 है हर जगह पे, लेकिन 1/4 दिया उन्होंने, एसएससी का पैटर्न चला है। 0.25 आपके यहाँ पे क्या होने वाली है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ओके। अब देखो मैंने जो यहाँ पे ना लेवल 4 की लगाई है आपकी,
पे स्लिप, ठीक है। लेवल 5 की आप अपने आप समझ जाना कि कितनी हो जाएगी। लेवल 4 की है ये ऑफिशियल है जून 2022 की। 2024 में अभी आपका डीए भी बढ़ गया, तो सोच लो सैलरी कितनी अच्छी बन गई होगी अब, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल आपकी जो सैलरी आती है 41,682 लेवल 4 के हिसाब से। अब आप 5 में जाओगे तो 48 समथिंग, और आज की डेट में 2024 में 48 टू 50,000 आप इजीली अर्न कर लोगे, ठीक है। पहली सैलरी 48 टू 50 आप इजीली अर्न कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप इजीली अर्न कर लोगे, ओके। जनरल इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाएगा आपका, क्वेश्चंस होंगे आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों। टेस्ट आपके इंक्लूड जो होगा उसमें आपका एनालॉजी आएगा, डिफरेंसेस आएगा, स्पेस विजुअलाइजेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, एनालिसिस आएगा, जजमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग आएगा, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन आएगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट ability to deal with abstract ideas and symbol and their relationship, okay, arithmetical computation एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। जनरल इंग्लिश में आपका कैंडिडेट का जो अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी इंग्लिश में, उसकी करेक्ट यूसेज में, वोकैबलरी में, ग्रामर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, सिनोनिम, एंटोनिम एंड करेक्ट यूसेज एक्सेट्रा, जो भी आपकी ग्रामर आती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में पेपर आपका जो होगा वो आपके प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे नंबर सिस्टम से, कंप्यूटेशन, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आएंगे, परसेंटेज आएगा, आरएनपी आएगा, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज आएगा, इंटरेस्ट आएगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, डिस्काउंट आएगा, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स है ना, डीआई आपका आएगा, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम आएगा, टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा में सब चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये मत समझना कि कुछ आपको अलग से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका सारा का सारा ये लोग करवाएंगे आपसे, ठीक है। यहाँ पे आपका सारा का सारा ही आपसे करवाने वाले हैं, मैथ्स में भी आपका सारा आ जाएगा, इंग्लिश में भी आपका सारा आ जाएगा जो सिलेबस रहता है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, जनरल अवेयरनेस आपके आसपास के जो भी सोसाइटी है वहाँ से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आएंगे, ठीक है। करंट इवेंट्स आपको पढ़ के जाना है, ओके। साइंस पढ़ के जानी है, ओके। और यहाँ पे आपका इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ के जाना है, हिस्ट्री पढ़ के जानी है, कल्चर पढ़ के जाना है, जियोग्राफी पढ़ के जाना है, इकोनॉमी पढ़ के जानी है, जनरल पॉलिटी पढ़ के जानी है, और आपको इंडिया से रिलेटेड सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं वो आपको पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में, सो दैट कि आपका ये वाला जो एग्जाम है वो आपका बेटर जाए, ठीक है। ये आपका कितना है, 150 है, यहाँ पे आपका 150 आ गया, 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स के है, तो यहाँ पे आपकी मेरिट भी हाई जाएगी, आपको पता है ना। आप इसको इजीली अच्छे से कर लेना, आपका यहाँ पे बहुत अच्छी पोस्ट, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चंस हैं और ये मैंने आपको ज़्यादातर सारी चीज़ें बता दी हैं, आपको इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं, आपका जो मटेरियल असिस्टेंट का मॉक टेस्ट कोर्स है, इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। विद सॉल्यूशन होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे, उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी जीके की, मैं आपकी उसमें क्लासेस भी लूँगा जीए की सिर्फ, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा लिंक नीचे, जाके आप उसको चेक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तैयारी में लग जाओ, एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होगा, 2 या 3 आप ये मान सकते हो, 2-3 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम है आपके पास, अगर आप 2 महीने में कर लेते हो तो बढ़िया हो जाएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं इसकी वीडियो ला दूंगा जल्दी, और इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी आपको यहाँ पे बहुत जल्दी बता दी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, गुड बाय, जय हिंद।